बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में मोहतरमा हिना अनवर साहिबा जो कि कफसर हैं लोक विरसा की और जिनका डोमिसाइल जो है वो जाली है, और उसके अलावा दीगर बहुत से मामला हैं जिनके ऊपर मुताद्दिद दरखास्तें अब तक आ चुकी हैं, दी जा चुकी हैं। मामला केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, दीगर बहुत सारी जगहों पर है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि मलिक मोहम्मद नवाज सोकी की दी हुई दरखास्तों के खिलाफ मोहतरमा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जो खुली कचहरी है उसके अंदर पेश हुई। वहां पर क्या हुआ, तफसीलात क्या हैं और उसके नताइज क्या निकले हैं, जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक साहब, क्या खबरें हैं? मोहतरमा जो है वो खुली कचहरी में आपके खिलाफ पेश हुई हैं, तो क्या चाह रही हैं? क्या कोई रिलीफ लेना चाह रही हैं? क्या चाह रही हैं? थोड़े दिन पहले कोहाट में इमरान खान की अदालत में पहले वकील बदलने की कोशिश हुई, फिर वकील नहीं बदला। जब जज ने कहा कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए तो फिर मोहतरमा वहाँ पे फौरन पेश हो गई। मोहतरमा जाली डोमिसाइल में एक मरतबा कोहाट में जेल जा चुकी हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस से क्या चाह रही हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैनू ये 6 तरीक तक गल बनो 7 तरीक की गल है। एक को सब इंस्पैक्टर ने पारा दे मुमताज साहब की मैनू कॉल आई, तुस कोई एप्लीकेशन दित्तियां हुई हैं 22 उन्होंने इंक्वायरी आई है कहने जी वो तुसी आज 4 बजे। मैं तो फतेह जंग होवांगा उस वेले। ये मुमताज साहब वही हैं जो पहले मुख्तलिफ केसेस में मुतादिद केसों में जब हम हाई कोर्ट गए थे ना, जब पाबंदी लगी थी उस वक्त, और जब इन्होंने दरखास्त दी रात को फौरन, और फिर उसके बाद नहीं वो दूसरी अलादा सी। हाँ। ये पहली जदों इन्होंने किया सी ना कि जनाब इसनू ते बंद करो, एंट्री बंद की जाए, बंद की जावे। ये वही अफसर ठीक बाज़ौक साहब भी हैं, ठीक, बड़ा खुश अखलाक भी, और उन्हें जिसकी जो तारीफ बनती है। हम तो शायद चीजें हमारी तो खैर किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इनके साथ भी नहीं थी। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ वहां पे? वो कहते हैं जी कि एसएसपी साहब आ रहे हैं कम्युनिटी सेंटर पारा, तो आप, मैंने कहा सर उस वक्त तो मैं फतेह जंग में हूँगा, मेरा एक शेड्यूल है। तो बहरहाल वो फिर मुझे पता चला है कई लोगों ने शाम को काले किए हैं जी कि सोकी साहब आपके खिलाफ एक खातून जो है लोक विरसा की डिप्टी डायरेक्टर बता रही थी, तो वो कह रही थी जी कि मेरा तो उसने सारा मेरे खिलाफ वो प्रोपेगेंडे करता है, मतलब जिस तरह होता ही है, और मेरी जनाब शोहरत को वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उसने कही कि जी मुझे मेरे ऊपर झूठी FIR भी कराई है। हालांकि मैं ये वाज़ह कर दूं कि आप भी साथ ही थे, हम जानते हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि ये केस उठाया हुआ मेरा है जी। वो कि ये FIR वाला क्रेडिट जो है ना वो जाता है ऐसे शारेज बंगश साहब को। तो वो देखते रहे हम। अब हम देखें हम क्या करें। 3 तारीख थी उस दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, अब महीना याद नहीं है, पीछे रोजों के पिछले वाला जो महीना था। तो 3 तारीख थी, तो मोअज़्ज़ज़ जज इमरान खान साहब ने फरमाया कि भाई ये टाइम मांग रहे हैं कुछ। मेरे ख्याल में उस वक्त 10-12 रोजे रहते थे। तो बंगश साहब ने कहा जी कि आप महीना टाइम दे दें। टाइम किस चीज का मांग रहे थे कि हमने सबूत लाने हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, ये झूठा काम हुआ है। जज साहब ने कहा था कि नहीं 9 तारीख, मुझे आज भी याद है वो। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा हमने फैसला करना होता है, तो 6 दिन काफी है, 7 दिन। तो फिर उसमें आगे जो उधर हुई थी वो आप भी साथ ही थे। हाँ, जाहिर है 2004 का डोमिसाइल नहीं निकला वो 2009 में लगा दिया है। 2004 में आप भर्ती हुई हैं, 2009 में आप कह रही हैं मैंने डोमिसाइल दिया है। हाँ। उसके बाद 2013, फिर उसके बाद 2017 की इंक्वायरी में आपने जो है वो अलग अलग सारे प्रोग्राम मौजूद है हमारी टाइमलाइन पे। आगे फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ है SSP साहब को क्या कहा? तो इन्होंने कहा जी कि वो जाहिर चीजें यही चीजें कि मेरे ऊपर मेरी स्टोरियां करता है और ये मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर मेरी बच्ची की जो है ना वो कर रहा है, स्टोरियां करता है। अब हर आदमी को जब तक पहले पता नहीं चलता ना, अब कोई भी मेरे खिलाफ भी मेरे पास भी कोई आएगा ना बंदा, तो मैं तो कहूंगा उसकी जुर्रत कैसे हुई एक बच्चियों को। लेकिन इसने बच्ची को लेके ये मुअज़्ज़ज़ीन बने, समाजी कारकुन, एक बेसहारा बच्ची के सहारा बने। मैं साथ साथ दिखाऊंगा, उस वक्त की अखबारों में आया है। अशरफ नाम का बंदा है जो रिपोर्टर था, जियो जंग वाला, वो लगा है
बाकी 6 नंबर, सफा 6 नंबर 6 बड़ी लंबी इन्होंने उसको कैच कराया है कि हमने एक बहुत अजीम काम बहुत अजीम काम किया है। अब देखें और क्या क्या कुछ होता रहा है, ये तो बाद की अभी बात निकलेगी ना, समझे ना बात हो। क्योंकि बच्ची फिर इसने लेके फिर किसी और को दी है, फिर जब वो बच्ची, अल्लाह माफी दे, बच्ची वाले हैं, वो घर से भागी तो ऐसे तो नहीं भागी ना, वो भी मैं साथ दिखा दूंगा। अब हम क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? 18 साल की है, अब 18 साल से ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि मुझे तब पता है पिछले साल जब इसने डांस किया था ना वो दो लोग मेरे सामने माह रमजान में, हजरत अली का उस दिन शहादत का दिन था, इसने सालगिरह रखी हुई थी, उस वक्त पता चला था कि ये 17 तारीख थी। इस दफा उस डेट को ये गिरफ्तार थी, ये माह रमजान में, यानी ये जो पिछले साल था ना, ये माह रमजान नहीं, पिछले साल में हजरत अली वाले दिन इसने उधर डांस पार्टी रखी हुई थी, अफ्तारी का टाइम था, और वो फुटेज मैं चला नहीं सकता। अच्छा, एक मिनट सुन ले। हाँ। इस दफा ये अरेस्ट थी, उसी दिन हुई। फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब ये सहारा बनने के चक्कर में इन्होंने और क्या कुछ किया, ये तो आगे लगा हुआ हूं और क्या कुछ होता रहा है। उसके बाद जी ये इसने मेरे ऊपर ये जेली FIR करवा दी। यार वो पुलिस वाले भी झूठे हो गए हैं, फिर जज साहब ने तहकीकात करके। अच्छा, उसमें एक और चीज आपको बताऊं कि वो टाइम वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है। दूसरी बात ये कि जो SP इन्वेस्टिगेशन को हार्ट है, उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है लोक विरसा जी जी, और उसका जवाब लोक विरसा नहीं दे रहा। जबकि यहाँ फिर SP साहब यहाँ SSP इस्लामाबाद पेश होके वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, जबकि जो असल फोरम है उसके ऊपर वो सबूत नहीं दे रही। लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे दोबारा कि ये जो वहां पर जाके ये मजलूमियत वाला कार्ड है, अभी ये कौन सी दरखास्त है या कौन सा वाला मामला है जिसके अंदर ये इस्लामाबाद में इनको ये लगने लग गया है कि FIR जो है वो नजदीक हो गई है? ये क्या मामला है? ये 2 केस हैं, अभी और तो बहुत पड़ी हुई है ना दरखास्तें। ये 2 केस हैं जो कि ये इसने मेरे खिलाफ साइबर क्राइम में भी गई है, आश्ती अक्सी वाला। वो बच्ची अडॉप्ट की थी, बाद में उसको बेटी जाहिर करके अक्सी मुफ्ती के ऊपर केस। इस तरह का कोई केस है? क्या केस है? मैं आपको समझाता हूँ। बच्ची तो अडॉप्ट की है, उसमें FIR बनती कैसे है? वो बनती ऐसे है कि बच्ची इन्होंने अडॉप्ट की है, फिर इसने जब देखा है ये बहुत बड़े करप्शन के अंबार हैं, आगे मैं समझाता हूँ आपको। इसने बेनिफिट लेना था कि ये जो इनके आपस में तल्लुकात ठीक नहीं रहे, ठीक है, इसने फिर एक जेली डोमिसाइल बनवाया। ठीक है जी। अच्छा, वो बच्ची भी जो नामौलूद थी ना, वो 2 महीने की थी उस वक्त। अब मैं पूरी तफसील पढ़ी है, बाकी तो नहीं, 2 महीने की बच्ची थी, और साथ जिसको NGOs ने दिया उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक। इसने फिर आके जेली डोमिसाइल, मैं पिछले भी बता चुका हूँ, पॉली क्लिनिक से बनवाया है, मिनिस्ट्री हेल्थ से जो अंडर आती है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, डोमिसाइल नहीं, डोमिसाइल तो मैडम का मसला, डोमिसाइल का बाद में। इसने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, फिर इसने वो बर्थ सर्टिफिकेट को लेके फिर CDA-TM में गई है। मैं आसान लफ्जों में लोगों को समझा देता हूँ कि जिस तरह हमारे बाहर देहातों में ना एक यूनियन कौंसिल होता है, बात समझ गए, उसमें अंदराज करवाना होता है, डेथ वाला और बर्थ वाला। वो इधर CDA-TM में है, उसमें करवा के फिर इसने नादरा में करवाया है, फिर पासपोर्ट ऑफिस में करवाया है। जब फिट हो गए हैं, उसके बाद जब इनकी डिवोर्स हुई है तो फिर इसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दें। पहले तो इसने फ्लैट लिया है, हक बनता है इसका, लेकिन उसकी तहकीकात को भी मैं लगा हुआ हूँ। 1 मिनट, वो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले अब ये हुआ था कि फिर ये चली गई है कोर्ट में। अब मेरे ख्याल में 15,000 रुपया इसको देती है। मेरा सवाल फिर वही है कि वो जो बच्ची वाला केस है, उसमें हिना अनवर पे FIR किस वजह से, किस ग्राउंड पे बनती है? सर वो बनती ये है ना कि बच्ची हकीकी नहीं थी। ओके, तो जाली थी, जाली कागजात बना के हकीकी जाहिर की मां बनी है। और इसमें 1 मिनट, हकीकी मां बनने की वजह क्या है? वजह ये थी कि मुफ्ती के पास पैसा बहुत ज्यादा था, और ये करप्शन रल के करते रहे हैं। ये मैं बाद में स्टोरियां बताऊंगा, वो करप्शन का भी मैं सामने ला रहा हूँ। ठीक है, इसको पता था, क्योंकि ये उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर थी, वो ED था, बाकी तो बंदा ही कोई नहीं था। तो वो करप्शन में जो यानी पैसों के लिए किया उसने उसको हकीकी बेटी डिक्लेयर करवाया। उसके लिए कोई सरकारी कागजात इस्तेमाल हुए सर, या क्या हुआ? कागजात इस्तेमाल हुए ना, बर्थ सर्टिफिकेट, ताकत भी इस्तेमाल हुई, ओहदा भी इस्तेमाल हुआ, सब कुछ इस्तेमाल हुआ।
इतने साल तक ये मामला छुपा क्यों रहा? अब मैं आवाम के सामने एक बात करता हूँ। हाँ। जब इसने केस किया है अक्सी मुफ्ती के मुझे पैसे दे, उस वक्त अक्सी मुफ्ती को बुलाया गया कि भाई आप, उसने कहा जी मेरी बेटी नहीं है, इनका केस चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है। फिर वो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने लिखा है पोली क्लिनिक के इंचार्ज को कि भाई ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये कहता है मेरा नहीं। इसने मुफ्ती ने भी स्टाम्प लिख के दिया हुआ है कि मेरी हकीकी बेटी है। खास मुफ्ती भी रहा है, पर्चा मुफ्ती भी होगा। अच्छा, अब मैंने वो जो जवाब दे रहा हूँ ना उनको, पेपर उन्होंने कहा प्रोवाइड करे, तो मैंने वो दे रहा हूँ ना। जब अदालत ने पूछा है तो पोली क्लिनिक इंतजामिया ने लिख दिया है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट हमने जारी नहीं किया। इससे आगे इंक्वायरी क्या रह जाती है यार? ये तो इदारों को चाहिए था उस वक्त। मैं उन पे भी जाऊंगा कि इन्होंने उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं कराई इन लोगों पे। ठीक है जी। दूसरा केस है डोमिसाइल वाला, उधर तो उसने करवाई है ना। अब ये मैंने एफआईआर में दी हुई थी, इनको पूछता तो है कोई नहीं। उसके बाद जनाब अब मैं जब गया ना बाई ए में, तो अदालत ने इनको कहा कि मतलब जो भी बाई ए में, तो इस दफा वो मुमताज साहब जो है सब इंस्पेक्टर, उन्होंने अदालत से टाइम मांगा है कि जी मेरे पास केस अब आया है, कोई मजबूरी जो भी थी, ठीक है, तो मैं जरा इस केस की छानबीन करता हूँ। उन्होंने फिर इससे भी लिए हैं काउस हाउस, फिर ये खुली कचहरी में गई कि इधर से कोई रिलीफ मिल जाए। अच्छी बात है, उसका हक है। मैं अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं भी चला जाता, मैं जवाब उधर भी दे देता, जाहिर है, लेकिन मैं इधर था नहीं। हाँ। उसके बाद हाँ, लेकिन जो भाई मुझे तो जरूरत नहीं है ना, मैं तो अदालत में गया हुआ हूँ ना। हाँ, लेकिन एसपी साहब ने वहां पे क्या कहा? एसएसपी साहब ने हाँ, ये बात बड़ी, उन्होंने मौकफ एक साइड का सुना, फिर आईओ से भी पूछा होगा उन्होंने, और उन्होंने सुना है कि मतलब बताया है कि जी ये दोनों तरफ से एप्लीकेशन इनकी चल रही हैं, ये भी देती है, वो भी देता है। एसएसपी साहब ने फरमाया कि ये मेरिट पे केस करो। वेरी गुड, इंशाल्लाह, वेरी मैं उनको वेलकम कहता हूँ और मैं उनको सलूट भी करता हूँ। अगर मेरिट पे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात है जनाब। अगले जो केस है उनकी बात, हाँ, उसके बाद जो आगे स्टोरी आ रही है अक्सी मुफ्ती साहब वाली, वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्या है। लोग कानों को हाथ लगाएंगे कि होता क्या रहा है हमारे मुल्क में, ये अशराफिया खा किस तरह रहा है, लेकिन वो मैं सबूतों के साथ इंशाल्लाह रात दिन में वो सबूत आ जाएंगे मेरे पास, उस पर मैं बाद में करूंगा प्रोग्राम भी, और उसमें मैं पूरी तहकीकात के लिए जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपने मलिक मोहम्मद नवाज शौकी की बताई हुई तफसीलात सुनी। मेरिट ज़रूरी है, मेरिट होना चाहिए, मेरिट पर ही फैसले होने चाहिए, हर बात मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होता है कि जाहिर है कि अगर देर कर दी जाए तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाती है। ताकतवर हल्के किस तरह से निज़ाम को अपना मफलूज बना के रखते हैं, किस तरह अपनी बांदी बना के रखते हैं, इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं आपके सामने। देखते रहिए, अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए, और मलिक मोहम्मद नवाज शौकी हो, खादिम आपका मसूद चौधरी हो, हमारा काम जो है वो हकायक आप तक पहुंचाना है। आगे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए शौकी टीवी। अस्सलाम वालेकुम।